हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी लोग? बताइए जरा तो। ठीक है, आप सभी लोग मस्त हैं, शानदार हैं, स्वस्थ हैं, जिंदाबाद हैं। आप बोलोगे जी सर, हम लोग तो बिल्कुल ठीक है, मस्त हैं, शानदार हैं। तो मस्त हो, शानदार हो तो आ जाओ फटाफट से। आज हम प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं 2.4। 2.3 हम लोग का खत्म। ठीक है, तो आज हम 2.4 पढ़ने वाले हैं शानदार तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसका 1 देखेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहूंगा कि भाई, अगर आप लोग इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके भी जरूर जाइएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए फटाफट से बिना देर के हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 शानदार तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, उपयुक्त सर्व समीकरणों को प्रयोग करके, सर्व समीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपको गुणनफल ज्ञात करना है। अब सर किसका ज्ञात करना है? अभी क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। ठीक है, पहले सर्व समीकरण जानिए कौन कौन सी होती है। तो सर्व समीकरण फर्स्ट, सर्व समीकरण फर्स्ट होती है आपके पास कि सर x प्लस के वाई, एक्स प्लस वाई मानो, चाहे a प्लस बी मानो। ठीक है, a प्लस बी ही मान लो आप लोग। ठीक है ना, a प्लस के बी का होल स्क्वायर बराबर होता है, आपको पता होगा, आप 7th 6th 7th 8th में ही पढ़ लिए होंगे, 6th 7th और 8th में ही, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab होता है। ठीक है, ये सर्व समीकरण है। दूसरा प्लस है तो इस बार माइनस कर दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां तक तो सेम है, लेकिन इस प्लस की जगह माइनस हो जाता है 2a। ये दूसरी सर्व समीकरण हो गई। तीसरी सर्व समीकरण क्या होती है सर? आपके पास गिवन हो, अगर एक्स स्क्वायर मान लो, ए स्क्वायर मान लो, चाहे एक्स स्क्वायर, चलो ए स्क्वायर मान लो, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर आपके पास गिवन है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गिवन है, तो आप इसको लिख सकते हो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। क्लियर है ना? अगर आपके पास गिवन हो क्या सर, चौथा मान लो एक ब्रैकेट में x प्लस ए और एक ब्रैकेट में x प्लस बी। ठीक है, ये x और x सेम हो, लेकिन यहां पर a हो यहां पर b, यानी संख्याएं नंबर्स चेंज हो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला एक होता है कि भाई इस x का स्क्वायर लिखते हैं और प्लस में ब्रैकेट में a प्लस बी करते हैं, a प्लस बी करते हैं और बाहर में x। ठीक है, और भाई प्लस में क्या कर देंगे सर? प्लस में क्या कर देंगे? इस ए बी का स्क्वायर, यही करते हैं ना? बताइए। नहीं, ए बी का स्क्वायर नहीं करेंगे, प्लस ए बी करेंगे, ए बी। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाता है। ठीक है, यही है ना, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी रहे, तो आप एक्स स्क्वायर ए प्लस बी बाहर एक्स और प्लस के ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस के ए बी लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर बोल दिया हूं, लेकिन ए बी। ठीक है, तो ये 4 है। और भी है मेरे दोस्त, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी होता है, उसको भी लिखवा दो, लिखवा देता हूं। पांचवा, पांचवा भी लिख लीजिए। अगर आपके पास गिवन है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करना है, इसका फॉर्मूला होता है सर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, यानी इन तीनों का स्क्वायर करके लिख लेंगे और फिर प्लस 2ab, एक बार ab को एक साथ, ठीक है, प्लस फिर 2bc, फिर प्लस 2ca, बस इतना होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। ठीक है, अब इतना फॉर्मूला आप भाई रट जाइए। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी प्रश्नावली। 6 भी होता है। ठीक है, 6 भी होता है, 6 भी लिखवा दूं, 6 भी लिखवा दूं, सर्व समीकरण सारी लिखवा दे रहा हूं। ठीक है, देखिए छठवां, एक्स ए प्लस बी लिखो, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है, ए प्लस बी है ना, है हाँ। क्या होता है सर? होता है ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab, 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब आपके सामने गिवन है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये होता है सर्व समीकरण 6। और सर्व समीकरण 7 भी है माइनस के साथ, सातवां माइनस, यानी a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा सर? बस इसी को लिखना है, बस जहां प्लस है वहां माइनस करना है, यानी a क्यूब
प्लस में बी क्यूब माइनस में, अरे प्लस कहाँ हो गया यार, माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ये हो गया। ठीक है, बस इतना। और भी है क्या सर्व समीका, देखते हैं जरा बुक से। 7 तक हो गया ना। हाँ 8 भी है मेरे दोस्त, 8 भी है मेरे भाई, 8 भी है, लेकिन इसको हम लोग जानेंगे बाद में। ठीक है, बस 8 ही आखिरी लिखना है तो लिख सकते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ए एक्स क्यूब चाहे ए क्यूब करिए, चाहे बी क्यूब करिए, चाहे सी क्यूब करिए, एक्स वाई जेड के रूप में करिए, चाहे ए बी सी के रूप में। ठीक है, तो आइए एक्स वाई जेड के रूप में कर लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, नहीं ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स, ये हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सर, लिखवा दो भाई, लो भाई लिखवा दे रहा हूँ, 8वां भी लिखवा दे रहा हूँ, 8वां भी लिखवा दे रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्त। जब आपके पास गिवन हो एक्स क्यूब प्लस के वाई क्यूब प्लस के जेड क्यूब, तो इसको आप लिख सकते हो एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और एक ब्रैकेट में लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड और माइनस के जेड एक्स, ये आप लिख सकते हो ब्रैकेट बंद। ठीक है, ठीक है, ओ सॉरी मैं दोस्त, यहाँ पर है ना एक्स क्यूब माइनस में क्या, नहीं यहाँ पर माइनस, यहाँ पर कुछ और है, नीचे लिख दीजिए यहाँ पर माइनस 3xyz बराबर, यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर ये होता है। ठीक है, ठीक है दोस्त, बराबर हमारे पास ये होता है यहाँ पर, लेकिन ये प्लस होगा यहाँ पर और बाकी सब माइनस। ठीक है, ठीक है दोस्त, तो इतना कर लीजिएगा आप लोग, ये 8 सर्व समीका है, शानदार है। ठीक है, अब आइए हम लोग, अगर ये आपको 8 सर्व समीका याद है तो भाई आप आसानी से ये 2.4 को फोड़ सकते हो शानदार तरीके से। अब आइए हम बिना कहे सुने अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, शानदार है, नोट करिए इसको फटाफट से, नोट करिए। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, फिर उसके बाद आगे चले हम लोग। चलिए आइए चलते हैं, नोट कर लिए होंगे मैं उम्मीद करूंगा। ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए आइए इसका पार्ट 1 लेते हैं। सर पार्ट 1 क्या है, x प्लस 4, x प्लस 4 एक ब्रैकेट में x प्लस 10, x प्लस 10। ठीक है, ठीक है दोस्त, ये x प्लस 4 प्लस में, सॉरी एक ब्रैकेट में x प्लस 4 एक ब्रैकेट में x प्लस 10। अब देखिए ये वाला जो सेम है, ये वाला क्या है, सेम है। सर्व समीका 4 में क्या मैंने लिखवाया, क्या लिखवाया था सर, सर्व समीका 4 से कि ये सेम हो और ये a हो और ये b हो। ठीक है ना, तो इसको हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में ब्रैकेट में ये a प्लस बी लिखते हैं, यानी 4 और प्लस के 10 लिखते हैं, और बाहर क्या होता है x होता है, अब प्लस के a भी लिखते हैं, यानी a और b, यानी 4 अगुना में 10। ठीक है ना, आइए पहले फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। फॉर्मूला क्या है, सर्व समीका 4 से लिखिएगा, सर्व समीका, सर्व समीका 4 से, सर्व समीका 4 से, सर्व समीका 4 क्या कहती है कि अगर आपके पास x प्लस में a रहे और एक ब्रैकेट में x प्लस के b रहे, तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में ब्रैकेट में a प्लस b, फिर बाहर x प्लस के a b, यही लिखते हैं ना। बताइए आप बोलोगे जी सर, तो भाई यही सर्व समीका है हम लोगों की, यही सर्व समीका है सर, यही सर्व समीका है। देखिए x और x सेम है, यहाँ पर x और x सेम है, ये a की जगह 4 है और b की जगह 10 है, बस आप जहां a रहेगा वहां 4 रखिएगा, जहां b रहेगा वहां 10 रखिएगा। ठीक है ना, अब आइए इसको हम लिख सकते हैं x प्लस में 4 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x प्लस के 10, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के a प्लस b, यानी 4 प्लस के 10, 4 प्लस के 10, अब बाहर में x हो जाएगा, अब प्लस के a b यानी 4 और 10, ये भी कुछ नहीं तो भाई a b है तो बीच में गुना है। ठीक है ना, 4 अगुना में 10। अब देखिए जरा गौर कीजिए, बस इसी को सॉल्व कर देना है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 4 और 10 14, और ये क्या है x, और ये प्लस के 4 दहा में 40, बस इतना ही आप लोग को करना है, बस गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा, गुणनखंड नहीं करना है, बस गुणनफल निकाल कर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। जल्दी से उतारिए मेरे, जल्दी से उतारिए मेरे, फटाफट से उतारिए। ठीक है, फटाफट से उतारिए मेरे दोस्त, जल्दी से उतारिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर
वन के पार्ट टू पर चलते हैं, चलिए चलते हैं दोस्तों। ठीक है, देखते हैं सर्वसमिका इसमें भी यूज होने वाली है क्या वो? नहीं नहीं, हाँ हाँ मेरे दोस्त, अब जरा गौर कीजिए, यहां पर चेंज कर देता हूं। ठीक है, देखिए इसका दूसरा पार्ट है सर x प्लस के 8, एक ब्रैकेट में x प्लस के 8, एक ब्रैकेट में x माइनस के 10, ये है क्या? हाँ, एक ब्रैकेट में x प्लस के 8, एक ब्रैकेट में x माइनस के 10। तो देखिए सर्वसमिका 4 का कहती है सर, एक ब्रैकेट में प्लस है तो प्लस होगा, एक ब्रैकेट में माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा बस। ठीक है, क्लियर हो रही है बात है ना? क्लियर हो रही है आप लोग? जी सर। तो इसमें भी भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा सर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? चलो यहाँ प्लस ही रहेगा। ठीक है, इतना बस क्लियर रखना कि अगर यहाँ पर माइनस होगा एक ब्रैकेट में तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्त, नहीं तो भाई प्लस रखना है तो प्लस ही रहने दो, रहने दो, प्लस ही रहने दो, गड़बड़ा जाओगे आप लोग। ठीक है ना, तो आप लोग को घबराते मैं नहीं देख सकता, तो इसलिए भाई जो था वही रहने दो, जो था वही रहने दो। तो भाई सर्वसमिका 4 क्या कहती है? देखिए एक्स है, ये ए है, और एक्स है, ये बी है। ए है तो भाई ये पूरा चिन्ह के साथ लिया जाता है, ये बात याद रखना। और ये भी -10 है, यानी ए की जगह प्लस के 8 है और बी की जगह -10। ठीक है ना, तो देखिए आपको निकालना है x प्लस के 8 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में x माइनस के 10 बराबर, तो क्या होता है फार्मूला? एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस रखिए, और a की जगह क्या रखेंगे? प्लस के 8 यानी 8, और ये क्या है? प्लस है, तो b की जगह क्या रखेंगे? माइनस के 10, तो b की जगह माइनस के 10, यहाँ मझोला कोष्ठक लगा दीजिए। और ये बाहर x है, आइए प्लस ए बी, ए की जगह पर 8 गुने में बी की जगह पर सर माइनस के 10। इतना बात क्लियर हो गया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर है एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस का 8 है, लिखिए मेरे दोस्त, प्लस का माइनस में गुना माइनस हो जाएगा, और ये 10 उतर जाएगा। अब मझोला कोष्ठक, मझोला कोष्ठक था ना, तो मझोला कोष्ठक लगाइए, छोटा कोष्ठक हम लोगों ने तोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए प्लस का माइनस में गुना माइनस, 8 10 में 80। अब देखिए जरा, एक्स स्क्वायर बाहर है प्लस, 8 में से भाई 10 गया, यानी बड़ी संख्या का चिन्ह लेते हैं हमेशा, तो बड़ी संख्या माइनस में है, तो -10 और प्लस के 8 तो -2 होगा, -2 होगा ना, अंदर -2 हो रहा है ना, और ये माइनस के 80 है। अब देखिए जरा, इसको भी तोड़ना है हमें, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का माइनस में गुणा -2 हो जाएगा, और अरे बाहर एक्स था ना मेरे भाई, बोल रहे हैं क्या हम लोग? बाहर एक्स था, बाहर क्या था सर? एक्स था, तो भाई 2 के साथ एक्स लग जाएगा, एक्स और माइनस के 80, ये हम लोग का आंसर हो गया। बस इतना सा ही, आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना सा ही करना है। ठीक है, अब आइए इसके पार्ट पार्ट थर्ड पर, सेम है, इसी प्रकार से है, इसी फॉर्मूले पर यूज होने वाला है, सर्वसमिका 4 से ही वो भी लगेगा। ठीक है, तो इसलिए मिटाते नहीं है सर्वसमिका 4 को। चलिए दोस्तों थर्ड बना लीजिए, क्या है सर? 3x प्लस के 4, और एक ब्रैकेट में 3x माइनस के 5। देखिए यहाँ पर x जो है सेम है, यानी 3x है, और ये a प्लस में 4 है, और ये b माइनस के 5 है। तो भाई जहां पर a है, जहां पर a है वहां पर आपको क्या रखना है? जहां पर a है वहां पर प्लस के 4, जहां पर b है माइनस के 5। इसको जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से बनाइए मेरे दोस्त, जल्दी से बनाइए मेरे दोस्त, जल्दी से बनाइए फटाफट से। ठीक है, फटाफट से बनाइए, फटाफट से बनाइए मेरे दोस्त। ठीक है, फटाफट से जल्दी से बनाइए, नहीं बन रहा है? बनाऊं? चलो ठीक है, देखिए आपको निकालना है 3x, इस बार x की जगह पर 3x हो गया तो उससे घबराना नहीं है। ठीक है ना, 3x प्लस 4 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में 3x माइनस के 5। ठीक है, और बराबर में एक्स स्क्वायर की जगह इस बार क्या लिखेंगे? 3x का स्क्वायर, देन 3x का स्क्वायर, और ये प्लस है तो प्लस। ठीक है, अब a की जगह क्या रखेंगे सर? प्लस के 4 रखेंगे, और b की जगह माइनस के 5। हाँ यहाँ पहले से प्लस है, तो -5 रखेंगे, तो प्लस का माइनस में गुना हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया, और ये प्लस है, a की जगह क्या हो जाएगा? 4 गुना में b की जगह -5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, बाहर x लगा दो यार, x बार बार भूल जा रहा हूँ मैं, क्या हो गया भाई? चलो अब देखो जरा गौर करो, अब क्या हो जाएगा सर? 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस में 4 में से -5 गया तो माइनस का 1, और -1 का गुना x में होगा, प्लस x में तो माइनस का x हो जाएगा, और भाई माइनस के 4 5 20, माइनस के 20 हो गया।
इतना सा आप लोग के पास आंसर आ चुका है। ठीक है, इतना आंसर आ चुका है आप लोग के सामने। ठीक है, यही है ना? ठीक है, यही था ना दोस्त? बताइए मेरे भाई, बताइए मेरे दोस्त, आप बोलोगे जी सर यही था। तो इतना सा हम लोग का आंसर आ चुका है। ठीक है ना? हो गया? बताइए, कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है? बताओ। एक्स के जगह 3x रखना है बस। क्या करना है? 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9x स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। सब तो आता ही, ठीक है ना? हो गया ना? अब आइए पार्ट 4। पार्ट 4 इस पर अप्लाई होगा, तो भाई इसी पर अप्लाई होने वाला है। नहीं नहीं, इस पर नहीं होगा, किस पर होगा? पार्ट 4 है ना? पार्ट 4 के बाद लास्ट में होमवर्क आप लोग के लिए रहेगा। यार 4 डंडे खींच दिया क्या मैंने? पार्ट 4 क्या है सर? एक ब्रैकेट में वाई स्क्वायर है भाई, एक ब्रैकेट में वाई स्क्वायर है और ये प्लस के 3/2 है, और एक ब्रैकेट में वाई स्क्वायर है, यहाँ पर -3/2 है। कुछ अंतर है इन दोनों ब्रैकेटों के अंदर, कुछ अंतर है। आप बोलोगे जी सर तो किसका अंतर है भाई? आप बोलोगे सर इस ब्रैकेट में प्लस है, इस ब्रैकेट में माइनस है, और बाकी सबका है सेम है, बाकी सबका है सेम है। तो भाई सर्व समीका थर्ड से, इसमें सर्व समीका थर्ड लगेगा। सर्व समीका, सर्व समीका 3 से। सर 3 क्या था? 3 था आपके पास ए स्क्वायर माइनस के, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, यही तो लिखते हैं। जल्दी से बताइए, यही तो लिखते हैं दोस्त। अब देखिए बस दोनों ब्रैकेट में सेम है, ए बी, प्लस प्लस और माइनस का अंतर है, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है। दोनों ब्रैकेट में सेम है, यहाँ पर भी वही है, दोनों ब्रैकेट में सेम है, बस यहाँ पर एक ब्रैकेट में प्लस है और एक ब्रैकेट में माइनस है, यहाँ पर भी एक ब्रैकेट में प्लस, एक ब्रैकेट में माइनस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सर? इसको क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं, यानी इसको भी क्या लिख सकते हैं? इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं। ये हम लोग का ए है, ये बी है, ए है, ये बी है, यानी इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और ये भाई माइनस 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर। तो बस इतना सही करना है आपको, आंसर आप लोग के सामने। ठीक है, वाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो वाई के पावर 4 आ जाएगा, पावर का पावर में आपस में गुना हो जाता है, माइनस 3 का स्क्वायर 9/2 का स्क्वायर 4। तो ये हम लोग के पास आंसर आ जाता है। ये हम लोग का आंसर हो जाता है पार्ट 4 का। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए मेरे भाई, जल्दी से नोट कीजिए मेरे दोस्त, जल्दी से नोट करिए, फटाफट से, फटाफट से नोट कीजिए मेरे दोस्त, फटाफट से नोट कीजिए, फटाफट से नोट कीजिए, जल्दी से। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। ये ए है, वाई स्क्वायर पूरा, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर, वाई की पावर 4 हो जाएगा। तो बस भाई आज के लिए इतना रखेंगे, और लास्ट में होमवर्क लिख दे रहा हूं भाई, 3 माइनस के 2x, ये पार्ट 5 है ना, 3x माइनस के 2, नहीं भाई 3 माइनस के 2x और एक ब्रैकेट में 3 प्लस के 2x। यहाँ पर जरा गौर से देखेंगे, सर्व समीका थर्ड ही लागू होने वाली है, यही लागू होगी ना? कैसे सर? तो आप देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट में सेम है, बस एक में माइनस एक में प्लस है। इसको क्या लिख सकते हो? होमवर्क नहीं दे रहे हैं, चलो छोड़ जाने, ये दे दें, दे दे रहे हैं, ठीक है, इसको होमवर्क लिख लीजिए आप। इसको क्या लिखेंगे? होमवर्क। मिलता हूँ आप लोगों से कल की क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ठीक है? तो बताइए आज की क्लास कैसे लगी, अपना फीडबैक कमेंट में, ठीक है? मिलता हूँ आप लोगों से कल की क्लास में, ठीक है ना?